रोटी कपड़ा मकान, ये है हिंदुस्तान, अब सब भूल गया है। क्या है, क्या मजाक है? लोगों ने लूटा है और आप लोगों ने मजाक लूटते हैं। आज 9 दिन हो गया है। 25,000 करोड़ अगर जीडीपी लॉस होता है तो 9 दिन में कितना हुआ? 2,25,000 करोड़ का जीडीपी लॉस हो गया है। 100 ईयर देश को पीछा के कर दिया। आगे तो छोड़ो, देश को पीछा कर दिया। मायावती रोज मोदी पर हमले कर रही हैं। आज शाम भी उन्होंने नया हमला किया। विरोधी लोग इनके बिना पूरी तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले का विरोधी लोग अपने खुद के हित के लिए नहीं बल्कि इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई देश की लगभग 90% जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा ही समझकर इसका विरोध कर रहे हैं। कि केंद्र सरकार ये कहती है कि 500,000 रुपए बंद होने से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और जो बाहर से पैसा आता था आतंकवादियों या नक्सलियों पे, वो पैसे का खुलासा हो जाएगा। आज के 6 महीने के बाद केंद्र सरकार को तीनों सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन विपक्ष के होते हुए भी नीतीश ने खुले दिल से मोदी के नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया। इसलिए तो आज बेंगलुरु से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश को धन्यवाद दिया। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है उसका समर्थन किया है। हमको तो लगता है व्यक्तिगत रूप से, भाई मेरी अपनी समझ, क्षमा करेंगे, मेरी राय है, ये भ्रष्टाचार, काला धन, गड़बड़ी के खिलाफ अगर कुछ भी होता हमसे, भाइयों बहनों, एक तरफ मैं भ्रष्टाचार का, भाइयों बहनों, एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काला धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए यह फैसला मैंने लिया। 70 साल तक जो लूटा है उसको निकालना है और गरीब का घर बनाना है। 70 साल तक लूटा है, किसान के खेत में पानी पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब की झोपड़ी में बिजली का तार पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवानी है। 70 साल तक जो लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब बुजुर्गों को दवाई दिलवानी है। भाइयों बहनों, ये जो कुछ भी निकलेगा, ये सारा का सारा गरीबों की भलाई के काम आने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब हम लूटने नहीं देंगे देश को। और मुझे विश्वास है भाइयों, जिस देश में 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हो, वहां पर काला धन का खात्मा संभव है, भ्रष्टाचार का खात्मा संभव है। भाइयों बहनों, देश अच्छे दिशा में जाने के लिए तैयार बैठा है और मुझे विश्वास है कि देश इस महायज्ञ में, ईमानदारी के महायज्ञ में देशवासियों को
कष्ट झेल करके भी आहुति देते मैं देख रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में देश इस बात को स्वीकार करेगा कि फैसला कठोर था, लेकिन भविष्य उज्जवल है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप गांव के हर दुकानदार को इन अखबार के माध्यम से कैसे मोबाइल पर उनकी बिजनेस लगाया जा सकता है सिखाइए। आप स्वयं कम से कम 10 परिवार 15 परिवार उनको सिखाइए। बिना पैसे सारा कारोबार चलाने की दिशा में सारी दुनिया चल पड़ी है। हम पीछे रह गए भाइयों, हम पीछे रह गए। अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रह। बहुत जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के आपने अपने खुद के भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद के राजनीतिक स्वार्थ में तो ये जो कच्चा अपरिपक्व फैसला लिया है नोटबंदी करने का, तो मैं समझती हूँ कि इससे पूरे देश की जो जनता है तो वो त्राही त्राही कर रही है। पूरे देश में ऐसा माहौल पैदा हो गया जैसे आर्थिक इमरजेंसी लग गई हो, अफरा तफरी का माहौल है। और खास तौर से पूरे देश में 90% जो गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो अपनी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। और 20 दिन इस सरकार के इस फैसले को हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। अभी भी एटीएम और बैंकों के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। और पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है इस सरकार के जो बिना तैयारी का जो फैसला लिया कि जैसे भारत बंद हो गया। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विरोधियों के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमने भारत बंद कर दिया है या हम भारत बंद के समर्थन में हैं। तो भारत बंद तो बीजेपी की सरकार ने खुद ही कर दिया है, सेंटर ने खुद ही कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बंद तो खुद ही कर दिया है, इसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जहां तक इनके इस गलत फैसले का इसका जो तरीका है, इन्होंने, क्योंकि मैंने बार बार इस बात को कहा है कि हमारी पार्टी कोई काले धन के पक्षधर नहीं है, भ्रष्टाचार के पक्षधर नहीं है, उसके खिलाफ है। लेकिन केंद्र की सरकार का जो तरीका है, जो काम करने का तरीका है, करप्शन के ऊपर अंकुश लगाने का जो तरीका है, और जो इन्होंने नोटबंदी का जो डिसीजन लिया है, मैं समझती हूँ जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के ये ठीक नहीं है, जिससे जनता बड़ी दुखी है। और इसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है, उसमें कोई फूट नहीं है। और पूरा विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहा है और बार बार ये कह रहा है, पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदन में ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी को बैठना चाहिए और सबकी बात सुनने के बाद उनको अपना जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में थोड़ी देर के लिए जरूर बैठे, लेकिन लंच के बाद फिर वो नहीं आए। उनको मालूम है कि जवाब देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? बाहर तो वो बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर रहे हैं, करप्शन को लेकर, काले धन को लेकर। कल उन्होंने कुशीनगर में भी बहुत कुछ बोला है। तो लेकिन जो इससे जो जनता त्राही त्राही कर रही है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। बाहर भी वो अपने फैसले को सही ठहराने के लिए बढ़िया बढ़िया जुमलेबाजी जरूर कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इसके ऊपर वो जवाब दे सके। तो इसलिए इस मुद्दे को सारे विपक्ष ने गंभीरता से लेते हुए ये फैसला लिया था पूरे विपक्ष ने कि इसका विरोध हमें जनहित में, देश हित में, जनहित में, तो पूरे विपक्ष ने फैसला लिया था कि अपने अपने तरीके से सबको विरोध करना होगा।
तो अब इसको ध्यान में रखकर तो आज जो पूरे देश के अंदर कुछ विरोधी पार्टियों ने भारत बंद करने का डिसीजन लिया, कुछ विरोधी पार्टियों ने आक्रोश दिवस मनाने का फैसला लिया है, लेकिन हमारी जो पार्टी है तो ये जो आक्रोश दिवस या भारत बंद दिवस के साथ जो आज जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं ये जो विपक्ष के जो लोग हैं, तो इसमें तो हमारी पार्टी शामिल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी केंद्र सरकार ने जो जल्दबाजी में नोटबंदी का फैसला लिया है जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है, उस फैसले के साथ है। हमारी पार्टी उस फैसले के खिलाफ है। तो इसलिए जो विपक्ष ने एक रणनीति बनी थी, तय हुआ था कि सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से वो इस फैसले के खिलाफ एजिटेशन करेंगी। हमारा एक अपना तरीका है, जो लेफ्ट पार्टी है उनका अपना तरीका है, और पार्टियों का अपना तरीका है, हमारी पार्टी का अपना तरीका है। हमारी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, पार्लियामेंट के बाहर भी उठा रही है, प्रेस नोट के जरिए भी उठा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भी उठा रही है, बीच बीच में आप लोगों के बीच में आकर भी अपनी प्रतिक्रिया देती है। तो हमारा एक अपना तरीका है, हमारी पार्टी का एक अपना तरीका है। तो इसलिए ये जो मीडिया में आज दिखाया जा रहा है कि जो बीएसपी है, तो जो आज विपक्ष जो आज इसको लेकर विरोध कर रहा है, कोई आक्रोश दिवस के रूप में, कोई भारत बंद के रूप में, तो बीएसपी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि हमारी पार्टी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि हमारी पार्टी केंद्र सरकार ने जो बिना तैयारी के नोटबंदी का फैसला लिया है, तो इसके समर्थन में, इसके खिलाफ है। और केंद्र की सरकार को ये कहना चाहती है कि अपनी तानाशाही और हठधर्मी को उनको छोड़ना चाहिए, अड़ियल रवैये को छोड़ना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। और प्रधानमंत्री जी की ये जिम्मेवारी बनती है कि जनहित में इन्होंने जो जल्दबाजी में ये फैसला लिया, उसमें जो कमियां रह गई हैं तो उनको दूर करना चाहिए, और इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि केंद्र की सरकार ने ये फैसला ये जो फैसला जो इस महीने उन्होंने 8 नवंबर को लिया है, तो अब ये बोलते 50 दिन का समय ये लोग मांग रहे हैं, तो 20 दिन हो चुके हैं। लेकिन मेरा प्रधानमंत्री जी को ये कहना कि ये 8 नवंबर को फैसला लेने से पहले तो 10 महीने का भी इनको हिसाब किताब देश की जनता के सामने देना चाहिए कि 10 महीने के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया है, अपने पूरे देश के अंदर अपने पार्टी कार्यालय बनाने के लिए तो कितनी जमीन खरीदी है, और देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति धन्ना सेठ लोग हैं उनके खाते में कितना पैसा वो काला जमा होके सफेद हुआ है, ये भी देश की जनता इसका जवाब मांगना चाहती है। तो लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं, और कल कुशीनगर में गए तो अपनी कमियों को दूर करने की बजाय या देश की जनता से माफी मांगने की बजाय या उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगने की बजाय एक अखबार को दिखा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि देखो भाई आपको किस तरीके से पैसा निकालना है। अब गरीब जनता का जो पैसा वो तो पहले ही केंद्र की सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, वो अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, हालात बड़े ज्यादा खराब हैं। पूरे देश की जनता वो प्रधानमंत्री से ये नहीं समझना चाहती कि पैसे को कैसे निकालना है, वो तो ये चाहती है कि जो उनको दिक्कतें हो रही हैं, जो कठिनाई पैदा हो रही है, तो उससे वो निजात पाना चाहती है। नहीं बहन, आप लोग बार बार विरोध कर रहे हैं और प्रधानमंत्री यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा विपक्ष जो है करप्शन के साथ खड़ा है और आप लोग करप्शन। ये देखो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पूरा जो विपक्ष के बारे में जो बोल रहे हैं करप्शन को लेकर, तो मैं समझती हूँ ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोग, जो इनका एनडीए है। और ये जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि यदि प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, दूध के धुले हैं, बीजेपी दूध की धुली है, तो फिर ये 10 महीने का अपना हिसाब किताब क्यों नहीं दे रहे हैं? सही मायने में करप्ट ये लोग हैं, बेईमान ये लोग हैं। अपने काले धन को
छिपाने के लिए ये किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने 2.5 वर्षों के अंदर केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जो देश की जनता को वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा नहीं किया। इन्होंने सबसे बड़ा वायदा ये किया था कि विदेशों में जो काला धन जमा है 100 दिनों के अंदर अंदर वापस लाकर, तो देश के जो प्रत्येक जो गरीब व्यक्ति है उसका जो परिवार में 5 लोग हैं तो सबको 15 से 20 लाख रुपए उनके खाते में पहुंचाएंगे। बेचारे गरीब लोगों ने जनधन योजना के तहत खाते खुलवा लिए, तो किसी के भी खाते में 1 भी रुपया नहीं गया। और मैंने तो बार बार ये कहा है कि चलो आप उसमें से नहीं लाए। उसके बाद इन्होंने एक स्कीम बनाई कि जिनके पास काला धन है तो वो इतना प्रतिशत पैसा जमा करके काले को सफेद बना देंगे। अब मैं तो ये कहती हूँ उसका भी बताना चाहिए कि देश के अंदर किन राज्यों से ज्यादा पैसा काला सफेद हुआ है।